देखो भाई, YouTube पर अगर आपके बार बार चैनल डिलीट हो रहे हैं तो ये हो रहे हैं इस पॉलिसी की वजह से, सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। YouTube पर ये नई पॉलिसी है, सरकमवेंशन नाम से है। जितना खतरनाक इसका नाम है उतना खतरनाक इसका काम है, क्योंकि ये तो ना तो आपके YouTube पर वार्निंग देती, ना ही आपके YouTube पर स्ट्राइक देती, डायरेक्ट आपके चैनल को खा जाती है, डायरेक्ट आपके चैनल को टर्मिनेट कर देती है। तो आखिरकार ये सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चैनल कैसे डिलीट हो रहे हैं इस पॉलिसी की वजह से, कैसे आपके चैनल डिलीट हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है, और फिर मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगा कि टर्मिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। प्रॉब्लम सब कोई बता देगा, पॉलिसी के बारे में सब कोई बता देगा, लेकिन भैया इसका सॉल्यूशन क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेशन से आप कैसे बच सकते हो। अगर आपका एक चैनल डिलीट हो गया, 2 चैनल, 10 चैनल, 50 चैनल, मेरे पास तो कमेंट आते हैं कि विकी भाई मेरे तो 100 चैनल डिलीट हो गए, एक चैनल बना रहा हूँ डिलीट हो जाता है, फिर से बना रहा हूँ फिर से डिलीट हो जाता है, दूसरे के फ़ोन से बना करके चैनल लेता हूँ फिर भी डिलीट हो जाता है, दूसरे नाम से चैनल बनाता हूँ फिर भी डिलीट हो जाता है। तो भाई ये इसी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इतनी खतरनाक पॉलिसी है कि इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक अपील फॉर्म भी दूंगा, एक अपील फॉर्म, जिसकी वजह से अगर आपका चैनल सस्पेंड हुआ है तो आप अगर वहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आपका चैनल वापस आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये सरकमवेंशन पॉलिसी होती क्या है, फिर हम देख लेंगे कि इसकी वजह से कैसे डिलीट हो रहे हैं चैनल, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिसी सरकमवेंशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है कि YouTube रूल्स एंड पॉलिसीज को बाईपास करना या फिर उनको चीट करने की कोशिश करना। ये जो सरकमवेंशन नाम है, ये सरकमवेंशन नाम का मतलब क्या है, इस पॉलिसी का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो YouTube के जो रूल्स होते हैं, YouTube की जो पॉलिसीज होती हैं, उनको अगर आप लोग बाईपास करते हो, मतलब कि उनके खिलाफ अगर काम करते हो, या फिर आप इनके पॉलिसी और रूल्स के साथ अगर कोई चीटिंग करते हो, कोई खिलवाड़ करते हो, तो ये आपका सरकमवेंशन माना जाएगा और सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत आपके चैनल को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, चलो इसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, बैंड या टर्मिनेटेड चैनल के बाद फिर से एक नया चैनल बनाना। ये जो मैंने आपको बताया कि इनके रूल्स और पॉलिसी को बाईपास करना या फिर इनके साथ चीटिंग करना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका YouTube चैनल एक बार बैन हो गया या फिर आपका YouTube चैनल एक बार टर्मिनेट हो गया, मान लो आपने एक पहला चैनल बनाया था, वो YouTube पर किसी भी रीजन से बैन हो गया, किसी पॉलिसी, किसी गाइडलाइंस की वजह से, या फिर टर्मिनेट हो गया, तो उसके बाद फिर से आपने एक नया चैनल बना लिया। मतलब YouTube आपको कह रहा है कि भैया आप ये गलती कर रहे हो, आपका हम चैनल डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे फिर से बनाना है, आपने फिर से बना लिया। तो ये आपका क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर आप कर रहे हो सरकमवेंशन कर रहे हो, और इसकी वजह से आप चाहे एक चैनल बना लो, चाहे 2 चैनल बना लो, चाहे 50 चैनल बना लो, सारे के सारे इस पॉलिसी की वजह से आपके चैनल YouTube डिलीट कर देगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझो, दूसरे पॉइंट में है कि दूसरे के नाम या डिवाइस से YouTube चैनल बनाना, जबकि सेम वही पर्सन है। जैसे मैंने एक YouTube चैनल बनाया, किसी पॉलिसी, किसी उल्लंघन की वजह से मेरा YouTube बैन हो गया या फिर टर्मिनेट हो गया, तो मैं किसी और के नाम से चैनल बना रहा हूँ और किसी और के डिवाइस से बना रहा हूँ, जबकि मैं पर्सन सेम हूँ। तो ऐसा भी अगर आप लोग करते हो तो भी भैया ये YouTube के रूल्स एंड पॉलिसी का बाईपास करना हो गया, इनके साथ चीटिंग करना हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि स्ट्राइक आने के बाद दूसरा YouTube चैनल बनाना और सेम कंटेंट डालना। अगर आपको YouTube पर कोई स्ट्राइक आ गई और आपका चैनल टर्मिनेट हो गया, तो आपने दूसरा चैनल बना लिया, और जो दूसरा चैनल बनाया है उसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर रहे हो, उसमें भी आप वही बिल्कुल सेम कंटेंट डाल रहे हो, तो ये भी भैया सरकमवेंशन हो गया। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिरकार ये पॉलिसी सरकमवेंशन होती क्या है। पॉलिसी सरकमवेंशन का सीधा सीधा मतलब है कि YouTube के जो रूल्स हैं, YouTube की जो पॉलिसी है, उनको आप बाईपास नहीं कर सकते हो, उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई YouTube इतना ज़्यादा स्मार्ट है, तुरंत आपकी चीज़ों को पकड़ लेता है। अब हम आखिरकार बात करते हैं चैनल कैसे डिलीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, लोगों के मल्टीपल चैनल सिर्फ इसी पॉलिसी की वजह से डिलीट हो रहे हैं, ये तो हमको अच्छे से पता है। जितने भी आप चैनल बनाओगे, मल्टीपल चैनल आपके डिलीट हो जाएंगे सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से। तो इसका भी थोड़ा सा पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, YouTube पर जैसे ही उनको लगता है कि आपने पॉलिसी सरकमवेंशन किया है,
ठीक है, सर्कमवेंशन का मतलब तो आपने समझ लिया ना, उनकी पॉलिसी और रूल का अगर आप बाईपास करते हो, चीटिंग करते हो उनके साथ, तो सर्कमवेंशन हो गया। तो जैसे यूट्यूब को पता चलता है कि आपने पॉलिसी सर्कमवेंशन किया है, तो बिना कोई वार्निंग के आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्टली टर्मिनेट हो सकता है। ये देखो, अगर आपने सर्कमवेंशन किया तो भाई आपका चैनल बिना किसी वार्निंग के, ये देखो वार्निंग भी आपको नहीं आएगी, स्ट्राइक भी आपको नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके चैनल को खा जाएगा यूट्यूब, डायरेक्ट आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसलिए आपके चैनल डिलीट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, इसमें अपील का चांस भी कम होता है। अपील का चांस कैसे कम होता है? जब यूट्यूब पर सबसे पहला चैनल आपका डिलीट होता है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर तो आपको अपील आता है, लेकिन जब आपने अपील नहीं किया और आपने फिर से दूसरा चैनल बना लिया, तो आपने क्या किया है? आपने किया है सर्कमवेंशन। और जब सर्कमवेंशन की वजह से आपका चैनल डिलीट होता है, तो वहाँ पर अपील करने का चांस भी ना के बराबर या फिर जीरो होता है। तो आप अपील भी नहीं कर सकते अपने दूसरे तीसरे चैनल को, अगर आपने पहले चैनल पर नहीं करा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, अभी मैं इसका सॉल्यूशन पर आते हैं, पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि डिलीट हो क्यों रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कई लोगों के चैनल 100 के सब्सक्राइबर, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ भी डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ सर्कमवेंशन की वजह से, कि अगर आपने एक बार चैनल बना लिया था, कोई मिस्टेक करी थी और यूट्यूब ने डिलीट कर दिया उस चैनल को, और फिर से आप चैनल बना रहे हो, फिर से वही कंटेंट डाल रहे हो, फिर से उसी तरीके से काम कर रहे हो, तो आप सर्कमवेंशन कर रहे हो। और इसी सर्कमवेंशन के चक्कर में लोगों के जो दूसरे तीसरे चैनल थे जिनमें 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं, वो चैनल भी भाई साहब यूट्यूब डिलीट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। इतनी खतरनाक पॉलिसी है सर्कमवेंशन। अब हम देख लेते हैं फाइनली इसका सॉल्यूशन कि आखिरकार अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। ये देखो, टर्मिनेट कैसे हो रहे हैं हमने समझ लिया, पॉलिसी को भी समझ लिया, अब इससे बचना कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आपका पहला यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो इसको बचने के लिए भाई साहब सबसे पहले आपने, चाहे आप 50 चैनल बना चुके हो, चाहे आप 100 चैनल बना चुके हो, चाहे आपके जितने चैनल डिलीट हो चुके हो, इसके सॉल्यूशन के लिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबसे पहले चैनल पर चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, सबसे पहले चैनल पर यहाँ पर है क्या कि बिना किसी प्रॉपर अपील के डायरेक्टली दूसरा चैनल मत बनाओ। अगर यूट्यूब पर आपने सबसे पहला चैनल बनाया, उस चैनल पर किसी भी यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस की वजह से, किसी भी रीजन से यूट्यूब ने आपका चैनल डिलीट कर दिया, तो यूट्यूब कहना क्या चाहता है कि भाई आप यूट्यूब पर काम ना करो, आप सही से काम नहीं कर रहे हो, यूट्यूब आपको काम करने से मना कर रहा है। लेकिन आपने बिना किसी अपील के फिर से दूसरा चैनल बना दिया। ये देखो, बिना किसी प्रॉपर अपील के डायरेक्टली दूसरा चैनल अगर आपने बना दिया, तो फिर वो सर्कमवेंशन हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि डायरेक्टली आपको बिना किसी अपील के, बिना अपील किए आपको दोबारा चैनल नहीं बनाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, चैनल में चैनल बनाते नहीं चले जाना, वरना यूट्यूब तो डिलीट करता रहेगा, उसमें क्या है। दूसरा पॉइंट है टर्मिनेशन का सॉल्यूशन, यूट्यूब को अपील करो। ये देखो, यूट्यूब को अपील करना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका चैनल डिलीट हो गया, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि चलो डिलीट हो गया, मैं दूसरा बना लेता हूँ, यूट्यूब दूसरा भी डिलीट करेगा। तुम सोचो कि मैं तीसरा बना लेता हूँ, तीसरा भी डिलीट करेगा। तुम 50 चैनल बना लो भैया, 50 चैनल डिलीट करेगा। तो करना क्या, इसका सॉल्यूशन क्या? टर्मिनेशन से बचने के लिए यूट्यूब पर आपको अपील करना है। अब अपील कौन से चैनल के लिए करना है? सबसे पहला जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ था, उसको जाकर के आपको अपील करना है। वो अगर आप अपील कर देते हो और वो चैनल अगर आपका वापस आ जाता है, तो फिर आपका इन फ्यूचर कोई भी चैनल अगर आप बनाते हो तो वो भैया टर्मिनेट नहीं होगा। और ये भी चांस रहे कि जितने आपके यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हुए हैं, फिर वो चैनल भी आप अपील करके मंगवा सकते हो। बट सबसे पहले जो आपने सबसे पहला चैनल था, उसको भैया आप अपील करो। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि फैमिली और फ्रेंड के नाम पर चैनल बनाना भी रिस्की होता है। कई लोग अपने फैमिली के नाम पर बना लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के नाम पर चैनल बना लेते हैं, तो वो भी रिस्की होता है अगर आप सेम डिवाइस या सेम आईपी एड्रेस का यूज करते हो, है ना। मतलब अगर आप सेम, मान लो वाईफाई आपके घर में, सेम वाईफाई का यूज करके आपने अपने किसी दोस्त के नाम से चैनल बना लिया, किसी फैमिली के नाम से चैनल बना लिया, और आप डिवाइस भी उसी डिवाइस का यूज कर रहे हो, डिवाइस भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर यूट्यूब का तो एआई सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ये तो वही पर्सन है, ये तो वही बंदा है। तो फिर ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टर्मिनेशन से बचने के लिए ये भी आप नहीं कर सकते हो, या तो आप डिवाइस चेंज कर दो, या तो आप उसका आईपी एड्रेस चेंज कर लो और कहीं से नेटवर्क लेकर के आप कर सकते हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है,
अगर आप VPN या फिर फेक इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो भी आप परमानेंटली बैन हो सकते हैं। मतलब कि आपको किसी VPN का यूज भी नहीं करना, ना तो आपको अपनी फेक इंफॉर्मेशन दे करके चैनल बनाना, क्योंकि YouTube, पहले मैंने बताया कि YouTube भैया इतना स्मार्ट है कि वो तुरंत पकड़ लेगा। नीचे मैंने एक लाइन लिख रखी है, YouTube स्मार्ट है, चीटिंग से आप बच नहीं सकते। अगर आप सीरियस क्रिएटर हैं तो पॉलिसी को पहले समझो, उनको फॉलो करो और ट्रांसपेरेंट रहो। ट्रांसपेरेंट भैया यूट्यूब में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक बार यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ है, पहला चैनल डिलीट हुआ है, तो आप यूट्यूब को सफाई दो, यूट्यूब से रिक्वेस्ट करो, उससे बोलो कि अब मैं सही से काम करना चाहता हूँ, अब मैं इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करूँगा, इसका वायलेशन नहीं करूँगा और मुझे यूट्यूब पर नया चैनल बनाने की परमिशन चाहिए। तो परमिशन के बाद जब आप चैनल बनाओगे तो आपको टर्मिनेशन से आप बच सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपील करना है, और अभी मैं आपको अपील फॉर्म देता हूँ, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर एक और है कि नए चैनल नए चैनल में फ्रेश कंटेंट और जीमेल IP एड्रेस डिवाइस यूज करो। मतलब जो आप नए चैनल बना रहे हो उसमें सबसे पहली बात तो आपको फ्रेश कंटेंट यूज करना है। फ्रेश कंटेंट का मतलब कि जो आप पहले कंटेंट डाल रहे थे, जिस कंटेंट की वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है, वो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं डालना, अलग कंटेंट डालना है, फ्रेश डालना है। और जीमेल ID बिल्कुल आपको अलग लगानी है, उसी जीमेल ID से नहीं बनाना। IP एड्रेस भी आपको अलग यूज करना है, सेम वाईफाई से नहीं करना, सेम नेटवर्क से नहीं करना। और डिवाइस भी कोशिश करो कि दूसरा डिवाइस को यूज करो, ठीक है, तब जा करके आप दूसरा चैनल इस तरीके से चला सकते हो। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा घुमा फिरा के ना बताऊँ, डायरेक्टली बताऊँ, तो यूट्यूब का साफ साफ कहना है कि अगर आप यूट्यूब से एक बार किसी भी रीज़न से टर्मिनेट हो जाते हो, बैन हो जाते हो, तो YouTube आपको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता कि इन फ्यूचर आप YouTube पर काम कर पाओ। अब देखो, इतना तो मैंने आपको बता दिया, लगभग इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। सॉल्यूशन आपका यही है कि सबसे पहला आपका जो YouTube चैनल था उसको आपको अपील करना है। अब चलो मैं आपको अपील फॉर्म भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, पॉलिसी सरकमवेंशन ऑन YouTube, इसके बारे में भैया मैंने पूरा एक डिटेल में आर्टिकल लिख रखा है, और इस आर्टिकल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, या फिर आप देखोगे तो VK टेक्निकल भैया गूगल पर आप सर्च करके जा सकते हो साइट के अंदर, और ब्लॉग कैटेगरी पर क्लिक करके यूट्यूब कैटेगरी पर जाओगे तो ये आपका पूरा ब्लॉग आर्टिकल मिल जाएगा। और इस पूरे ब्लॉग आर्टिकल के अंदर जब आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको एक अपील फॉर्म का ऑप्शन आएगा। उस अपील फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक अपील फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर सिंपल से आपको अपनी डिटेल भरना पड़ता है, जिस जीमेल ID से आपका चैनल था वो चैनल दे देना, और जो आपका सस्पेंड हुआ YouTube चैनल उसका URL सबमिट कर देना, और इसको फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर काफ़ी चांस होता है कि आपका चैनल वापस आ सकता है, सबसे पहला चैनल। और जब सबसे पहला चैनल वापस आ जाएगा तो आप इस पॉलिसी से, सरकमवेंशन पॉलिसी से बच सकते हो, और इन फ्यूचर जो भी आप चैनल बनाओगे वो डिलीट होने से आप बचा सकते हो। तो नीचे आर्टिकल का लिंक है, जाकर के क्लिक करो, इसके बारे में और डिटेल में समझो और अपना फॉर्म सबमिट करो। बाकी अगर आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता कि भाई कौन कौन सी पॉलिसी होती है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो पर बता रखा है। या फिर अगर आप थंबनेल की पॉलिसी समझना चाहते हो अलग से, तो वो मैंने नीचे वाली वीडियो पर बता रखा है। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पर्सनल बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।